पाकपतन में रिक्शे वाले को किराया न देना दुकानदार को महंगा पड़ गया। झगड़ा फिल्मी सीन में तब्दील हो गया। कई घंटों तक पूरा गांव मैदान जंग बना रहा। पाकपतन के नवाही गांव 7 SP में रिक्शे वाले को किराया न देने पर मुल्जिमान का दुकानदार के घर पर धावा। डंडे, सोटों, ईंटों और आहनी रॉड की वार से कई मर्द और खवातीन शदीद जख्मी हो गए। वाक़े की फुटेजेस मीडिया को मौसूल हो गई। पूरा गांव कई घंटों तक मैदान जंग बना रहा। मुल्जिमान जाते हुए मुतासरा खानदान की दुकान का भी सफाया कर गए। थाना सदर पुलिस ने 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। रुख करेंगे सादिकाबाद का, जहां अगवा का सिलसिला न थम सका। थाना कोट सब्जल हुदूद में अगवा की बड़ी वारदात हुई। शहरी अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सादिकाबाद से ताल्लुक रखने वाला मुस्ताजर चौधरी आसिफ को गुज़िश्ता शब मौजा थेड़ से नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने अगवा कर लिया। मुग़वी मोहम्मद आसिफ अपने रकबे से वापस घर आ रहा था कि मुसल्लह डाकुओं ने अगवा कर लिया। थाना कोट सब्जल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहरियों का कहना है कि आए रोज अगवा की वारदातों में इजाफा हो गया है। इलाके में खौफ व हिरास की फिजा कायम है। पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। डाकू कच्चे से पक्के में आकर अगवा की वारदातें करके चले जाते हैं। कोई उनसे पूछने वाला नहीं। सराय मुगल के नवाही इलाके जागोवाला चक 40 में निजी भट्टा खश्त पर 14 साला मोहम्मद अब्दुल्ला पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। अहले खाना के मुताबिक अब्दुल्ला रात को अपने घर वालों के हमरा सोया हुआ था, लेकिन सुबह उठने पर वो बिस्तर से गायब था। घर वालों ने अपनी मदद आपके तहत तलाश शुरू की, मगर कोई सुराग ना मिल सका। पुलिस को इतला दी गई, जिस पर थाना सराय मुगल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुतासरा खानदान को खदशा है कि लड़के को अगवा कर लिया गया है। वालिदैन और अहले इलाका ने हुकाम बाला से अपील की है कि जल्द अज जल्द बच्चे का सुराग लगाकर इंसाफ फराहम किया जाए। शोरकोट के नवाही इलाके ककी नो दोइम में महकमा लाइव स्टॉक की डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर जावेद इकबाल की सरबराही में कार्रवाई। 20 किलो नाकिस और मुजरे सहित गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया गया। देखते हैं मंजूरुल हसन सियाल की ये रिपोर्ट। शोरकोट नवाई इलाका ककी नो दो में महकमा लाइव स्टॉक की कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जावेद इकबाल की सरबराही में की गई। 20 किलो नाकिस और मुज़र सेहत गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना था कि गोश्त पर किसी भी किस्म की स्लाइटर और उसकी मोहर नहीं लगी हुई और कसाब मौका पर भी कोई तस्दीकी सर्टिफिकेट भी मुहैया न कर सका। गोश्त इंतहाई नाकिस और बदबूदार था और गोश्त अपनी कुदरती रंगत भी खो चुका था। कसाब ने गैर कानूनी स्लाटर हाउस भी बना रखा है। कसाब नूरी चौक के करीब गोश्त फरोख्त करता था। गोश्त को तलब करने के बाद मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा मंजूर संसियाल NT न्यूज़ शोरकोट। बीमार और कम वजन मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी लोधरा की कार्रवाइयां जारी हैं। सतलुज टोल प्लाजा पर मुर्गियां बरदार गाड़ी की इंस्पेक्शन, 1 मन से ज्यादा मुजरे सेहत गोश्त तल्फ कर दिया गया। पोल्ट्री सप्लायर को 40,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर मुजरे सेहत गोश्त सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। आज सुबह फूड सेफ्टी टीम ने सतलुज टोल प्लाजा पर मुर्गियों से भरी गाड़ी की इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन के दौरान गाड़ी से बीमार और लाखर मुर्गियां बरामद की गईं। 1 मन से ज्यादा मुर्गियां तल्फ करके सप्लायर को भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने कहा कि गैर मयारी गोश्त की रोकथाम के लिए सूबे भर में फूड सेफ्टी टीमें सरगर्म हैं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि गोश्त के मयार पर नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी है। गोश्त के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गैर मयारी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीम की हाफिजाबाद के नवाही इलाके भूनकलां चौक में वाक़े मीट शॉप पर कार्रवाई। दुकान से 60 किलो मुजरे सेहत और बदबूदार गोश्त तल्फ करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दुकान में सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम पाए गए थे। सस्ते दामों बीमार और लाखिर जानवरों का गोश्त बेचने के लिए रखा गया था। लाइव स्टॉक के हमरा वेटनरी डॉक्टर की मौजूदगी में गोश्त को चेक किया गया। वेटनरी डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त नाकाबिल इस्तेमाल पाया गया। बीमार और बदबूदार गोश्त तल्फ करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक गोश्त के मयार की बेहतरी के लिए कवानीन में तरमीम की जा रही हैं। गोश्त का कारोबार करने वाले कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।
रुख करेंगे मिंजनाबाद का, जहां दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात बढ़ चुके हैं। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के लेवल में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का लेवल 19 फुट के करीब रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस दरियाए सतलुज तेज बहाव से करीबी इलाका जात सैलाब की लपेट में आ सकते हैं। दरियाए सतलुज बेल्ट के नज़दीकी गाँव दोना कुतुब साधु और बाबा फरीद पुल के करीब के दरिया का पानी तल और धान के फसल में दाखिल नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर है। सैलाबी सूरत हाल से इलाका मकीनों की खड़ी हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। मुकामी अफराद ने DC बहावल नगर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। NTA न्यूज़ चैनल की एक साल नशरियात मुकम्मल होने पर टेक्सला वाह की टीम की जानिब से केक काटा गया। तकरीब में नामवर सहाफ़ियों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद कमर अब्बास। एक साल मुकम्मल चैनल की सालगिरह के मौके पर टेक्सला वाह टीम की जानिब से केक कटिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ियों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। NTN न्यूज़ चैनल के ऑनर NTN न्यूज़ चैनल की जो टीम है, फर्स्ट एनिवर्सरी है NTN की, उसमें मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पर देखिए, ये मीडिया के लिहाज से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिहाज से एक मुश्किल वक्त चल रहा है। बहुत सारे चैनल बंद होने जा रहे हैं, नेशनल लेवल के चैनल जो हैं। इस मुश्किल टाइम में NTN न्यूज़ चैनल के ऑनर ने ये मुश्किल डिसीजन लिया कि उन्होंने ये चैनल लॉन्च किया, कामयाबी से एक साल गुजार दिया है, और उम्मीद है जिस तरह कामयाबी से इन्होंने पहला साल गुजारा है, आगे भी इंशाल्लाह कामयाबी का सफ़र जो है इनका वो जारी सारी रहेगा। जी, NTN न्यूज़ की पहली एनिवर्सरी है जी। पूरा साल इनकी टीम ने यहाँ पे लोकल सतह पे काफ़ी मेहनत की है और बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनके ऑनर को और पूरी टीम को, और पाकिस्तान में जितने इनके स्टाफ के लोग हैं सबको। तो दुआगो हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत NTN न्यूज़ जो है उसकी पहली एनिवर्सरी है, और उसकी वजह से मैं उनके ऑनर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये बड़ा अच्छा न्यूज़ चैनल है, बर वक्त न्यूज़ देता है और इसी तरह बरकरार रहे। NTN न्यूज़ एक साल से देख रहा हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एक साल की एनिवर्सरी पर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीब के शुरका ने न सिर्फ चैनल के साथ मोहब्बत का इजहार किया, बल्कि पाकिस्तान भर में NTN की बेमिसाल सहाफ़ती सरगर्मी पर चैनल इंतज़ामिया को मुबारकबाद भी पेश की। सैयद कमर अब्बास, NTN न्यूज़, टेक्सला। मियां चन्नू में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तिलावत, नात, मिली नगमों और तकारीर के मुकाबला जात की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें दर्जनों तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। पोजीशन होल्डर्स के हौसला अफजाई के लिए पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। इस हवाले से देखते हैं कमर शहजाद की ये रिपोर्ट। मियां चन्नू के नवाही गाँव 129-15L में एक पुरजोश तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में बच्चों के दरमियान तलावत कुरान पाक, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिली नगमों और तकारीर के मुकाबला जात मुनक्किद हुए। गाँव के बासलाहियत बच्चों ने जानदार अंदाज में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। मेहमानाने ग्रामी में हाजी अब्दुल सत्तार, SHO सिटी चौधरी महमूद इकबाल, सदर बार इमरान नौल एडवोकेट, सेक्रेटरी बार कबीर शाह शराजी एडवोकेट, चौधरी मुख्तार गुज्जर, चौधरी सत्तार और जिशान गुज्जर शामिल थे, जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को नगद इनामात, ट्रॉफियां और शील्ड से नवाजा। तकरीब के मुंतज़मीन जिशान मुख्तार और दीगर का कहना था कि इस किस्म के प्रोग्राम का मकसद बच्चों की सलाहियतों को उजागर करना और उन्हें खुद इत्मादी के साथ मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए तैयार करना है। शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और इसके इनकाद पर भरपूर सराहा। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। जिला चिन्योट के सबसे बड़े शहर चनाब नगर में पहली बार सरकारी सतह पर जश्न आज़ादी की कोई तकरीब मुनक्किद की गई और म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने कई सालों पुरानी रिवायत का खात्मा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में।
ضلع چنیوٹ کے سب سے بڑے شہر چناب نگر میں پہلی دفعہ سرکاری سطح پر جشن آزادی کے حوالے سے کوئی بھی تقریب منعقد نہیں ہوئی۔ میونسپل کمیٹی میں ہر سال پرچم کشائی کی تقریب ہوتی ہے، جس میں انتظامیہ کے ساتھ ساتھ شہریوں کی کثیر تعداد شرکت کرتی تھی اور وطن عزیز سے محبت کا اظہار کرتی تھی اور ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں ہوتی تھیں اور سینٹری ورکرز اور ملازمین اور شہریوں میں مٹھائی تقسیم کی جاتی تھی۔ اس دفعہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ سالوں پرانی روایت کا خاتمہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے شہریوں میں شدید بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ایسے رویے کی توقع نہ تھی۔ چناب نگر ضلع چنیوٹ کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کے برعکس شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ مارکیٹس، بازاروں اور محلوں میں سبز لالی پرچموں کی بہار آئی ہوئی ہے، جگہ جگہ رنگ برنگی لائٹنگ دلکش نظارہ پیش کر رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال وڑیچ، NTN نیوز، چناب نگر۔ گنڈا سنگھ بارڈر پر دوران پریڈ اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے 7 سالہ ننھا سپاہی مجاز اپنے آبائی علاقے پتو کی پہنچا تو اہل خانہ کے ساتھ ساتھ ننھے دوستوں نے بھی بھنگڑے ڈال کر اس کا خوب استقبال کیا۔ 14 اگست کو گنڈا سنگھ بارڈر پر 7 سالہ ننھا سپاہی مجاز پریڈ کی زینت بنا رہا اور اس کی شرکت نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ دشمن کو للکارنے پر اپنے دیکھنے والوں سے اس نے خوب داد وصول کی۔ وطن کی محبت سے سرشار ننھا سپاہی جب اپنے گھر پتو کی پہنچا تو اہل خانہ اور اس کے چھوٹے دوستوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر اور پھولوں کے ہار پہنا کر اس کا خوب استقبال کیا۔ 7 سالہ مجاز کا کہنا ہے کہ دوران پریڈ پاکستان زندہ باد کے نعروں نے دشمن کے دانت کھٹے کیے، جس پر وہ بہت خوش ہے۔ رینالہ خورد میں 26واں آل پاکستان فنڈ لائٹ فٹ بال ٹورنامنٹ شاندار انداز میں شروع ہو گیا۔ ٹورنامنٹ رینالہ خورد کی سرزمین کا سب سے بڑا اور مقبول ترین فٹ بال ایونٹ سمجھا جاتا ہے، جس میں اس سال پاکستان بھر سے 36 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں رینالہ خورد سے اپنے نمائندے راؤ وسیم گوہر کی اس رپورٹ میں۔ رینالہ خورد کے نواحی گاؤں 4 ونار میں فلڈ لائٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب انتہائی جوش و خروش سے منعقد ہوئی۔ اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف رینالہ بلکہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی ہزاروں شائقین کھیل میدان کا رخ کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق یہ ایونٹ فٹ بال کے فروغ اور نوجوانوں میں صحت مند تفریح کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ہر سال منعقد کیا جاتا ہے۔ گراؤنڈ میں لگائی گئی جدید فلڈ لائٹس، بہترین انتظامات اور سیکیورٹی کے فول پروف اقدامات نے اس ٹورنامنٹ کو ایک یادگار ایونٹ بنا دیا ہے۔ آج ہم اس وقت رانا راشد سپورٹس کمپلیکس کے اندر موجود ہیں، جہاں پر 26واں الیاس شہید فٹ بال کلب کا آج جو ہے وہ آغاز ہوا ہے، اور میں تمام ٹورنامنٹ کمیٹی کا وہ مشکور ہوں جن کی عرصہ دراز سے یہ محنت ہے۔ 26 سال سے مسلسل یہ کھیلوں کا میدان وہ آباد کیے ہوئے ہیں، اور یقیناً جب تک ہمارے کھیلوں کے میدان آباد رہیں گے، ہمارے ستار ویران رہیں گے اور ہماری قوم جو ہے وہ برائیوں سے پاک رہے گی، اور پاکستان کے اندر جتنا بھی ہم کھیلوں کو فروغ دیں گے، عالمی سطح پر جو ہے ہم اتنا ہی پاکستان کا نام روشن کر سکیں گے۔ میں شرکت کرنے والی ٹیموں میں ملک کے معروف فٹ بال کلبز شامل ہیں جو اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شائقین کا جوش و جذبہ دیدنی ہے۔ یہ ٹورنامنٹ نہ صرف فٹ بال کا مقابلہ ہے بلکہ علاقائی یکجہتی، کھیل سے محبت اور نوجوان نسل کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بہترین کوشش بھی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راؤ وسیم گوہر، NTN نیوز، رینالہ خورد۔ اور اسی کے ساتھ ہی علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔